भारत में राष्ट्रवाद से 99% चांस है कि हमारा एक दीर्घ उत्तरीय पूछता है। सत्ता में साझेदारी से 99% है ना, 99% चांस है, 99% चांस है कि सत्ता में साझेदारी से दीर्घ उत्तरीय सवाल बनता है। आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कुछ ऐसे चैप्टर्स जहां से बिहार बोर्ड दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछता है तो पूछता है। देखिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, तो ओवरऑल इतिहास, पूरे इतिहास यानी कि हिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। यही 8 चैप्टर से दूगो दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है, दूगो लॉन्ग पूछता है और एक दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना होता है। पूरे 8 चैप्टर से राजनीतिक विज्ञान का मैं बात करूं यानी कि पॉलिटिकल साइंस का मैं बात करूं तो 5 चैप्टर्स हमारा है यहां पर, और यही 5 चैप्टर में से दूगो दीर्घ उत्तरीय पूछता है ना, दूगो दीर्घ उत्तरीय पूछता है ना, दूगो दीर्घ उत्तरीय पूछता है और एक दीर्घ उत्तरीय को हमको क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का बात मैं करूं तो 7 चैप्टर्स हमारा यहां पर पढ़ना पड़ता है ना। यही 7 चैप्टर में से 2 सवाल हमारा क्या होता है, पूछता है, 2 दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछता है और उसमें से एक सवाल का हमको क्या होना, जवाब देना पड़ता है, एक सवाल के हमको जवाब देना पड़ता है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का बात करूं तो यहां पर 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं और यहां से मात्र 2 दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा जाता है और एक दीर्घ उत्तरीय सवाल का आंसर देना पड़ता है। यानी कि मैं बात करूं टोटल सामाजिक विज्ञान में कितने चैप्टर से, तो 8, 5, 13, 7, 20, 6, 26, कितना चैप्टर से बाबू, 26 चैप्टर से है। और यही 26 चैप्टर से कितना दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछता है, तो बात किया जाए 2, 2, 4 और 4, 2, 6, 2, 8, 8 को दीर्घ उत्तरीय पूछता है, 8 दीर्घ उत्तरीय पूछता है और उसमें से जवाब देना पड़ता है एक, है ना, 1, 2, 3, 4, इसी 8 में से 4 को का क्या करना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। लेकिन मेरे भैया, क्या हमको ये 4 दीर्घ उत्तरीय सवाल बनाने के लिए हमको 26 चैप्टर्स पढ़ना होगा? हाँ भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे भैया कौन चैप्टर से यहां पर दीर्घ उत्तरीय पूछ देगा, वहां तो भाई साहब उसका तो कोई गारंटी नहीं है। यहां पर इतिहास में 2 सवाल पूछेगा दीर्घ उत्तरीय, एगो का जवाब देना है तो देना है। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में 2 पूछेगा, एगो का जवाब देना है। और शास्त्र में 2 पूछेगा, एगो का जवाब देना है। भूगोल में 2 पूछेगा, एगो का जवाब देना है। तो मेरे भैया क्या बताओ, हमको टोटल का टोटल 26 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें से 8 को प्रश्न पूछेगा और 4 को उत्तर देना। जी नहीं मेरे भाई, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं ना, जहां से बिहार बोर्ड 100% दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछता है। जैसे मैं बात करूं इतिहास का, इतिहास में टोटल कितना चैप्टर है, तो इतिहास में टोटल 8 चैप्टर है ना, टोटल 8 चैप्टर है। और यहां पर कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो 2 लॉन्ग पूछा जाएगा। कई गो लॉन्ग, इतिहास से 2 लॉन्ग पूछा जाएगा और उत्तर देना पड़ता है एक का हमको क्या देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। लेकिन मैं 2 चैप्टर्स का नाम यहां पर बता रहा हूं, 8 चैप्टर में से 8 चैप्टर, टोटल कितना चैप्टर है यहां पर, 8 चैप्टर है। ये 8 चैप्टर्स में से आपको मैं 2 ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूं जहां से दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा जाता है। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यहां से मेरे भैया 40% चांस होता है कि यहां से हमारा दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा जा सकता है। 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स में मानो 40% चांस है कि यूरोप में राष्ट्रवाद से दीर्घ उत्तरीय पूछा जा सकता है। फिर हमारा है चौथा, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से 99% चांस है कि हमारा एक दीर्घ उत्तरीय पूछता है। मतलब ये दोनों चैप्टर अगर आप याद करके जाते हो, बढ़िया से पढ़ कर जाते हो, तो इतिहास में जो एगो दीर्घ उत्तरीय सवाल का जवाब देना पड़ता है ना, वो आप जवाब देकर आओगे, बना कर आओगे। तो ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लेना। अगला बात करता हूं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में टोटल कितना चैप्टर है, तो मेरे भैया 5 चैप्टर से, कितना चैप्टर है, तो टोटल 5 चैप्टर से, कितना चैप्टर से, 5 चैप्टर से, है ना, 5 चैप्टर से, है ना। और 2 सवाल पूछेगा, 2 सवाल क्या होगा, पूछेगा और उत्तर कितना वो देना पड़ेगा, दीर्घ उत्तरीय की मैं बात करता हूं ना, उत्तर आपको ना एक क्वेश्चन का उत्तर देना होगा, एक क्वेश्चन का आपको क्या देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। क्या मेरे भैया, एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए हमको 5 चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, मैं यहां पर 2 चैप्टर्स बता रहा हूं। एक हमारा है चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्ता में साझेदारी से 99% है ना, 99% चांस है, 99% चांस है कि सत्ता में साझेदारी से
दीर्घ उत्तरीय सवाल बनता है। एक सवाल पूछता है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, यहां से मेरे भैया 50 से 60% जो चांस है ना, 60% लगभग चांस है कि यहां से भी दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा जाता है। तो आप सिर्फ ये 2 चैप्टर अगर करके जाते हो राजनीतिक विज्ञान का, तो मेरे भैया एक तो आप बनाकर आ जाओगे, एक ही तो बनाना है, एक तो लड़ जाएगा इस दोनों में से। तो ये दोनों चैप्टर अगर आप करके जाते हो तो गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। अगला बात करते हैं अर्थशास्त्र का, है ना। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है। यहां पर मेरे भैया इकोनॉमिक्स में आपका कितना चैप्टर है, तो इकोनॉमिक्स में आपका टोटल भाई साहब 7 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, तो इकोनॉमिक्स में आपका 7वां चैप्टर है ना, 7वां चैप्टर से, है ना, 7वां चैप्टर से, है ना। 2 दीर्घ पूछेगा, 2 दीर्घ उत्तरीय पूछेगा, है ना, और एक दीर्घ उत्तरीय का क्या होना, उत्तर देना पड़ता है। एक दीर्घ उत्तरीय का उत्तर देना पड़ता है। क्या मेरे भैया ये एक दीर्घ उत्तरीय बनाने के लिए हमको 7 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं मेरे भैया, आप पढ़ लेना चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यहां का मैं बात करूं, है ना, यहां की मैं बात करूं तो 50% चांसेस है कि यहां से दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा जाता है। अगला है मेरे भाई चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं। यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 70% चांस रहता है कि यहां से बिहार बोर्ड पूछेगा। और लास्ट जो हमारा है वैश्वीकरण, यहां से मेरे भाई 40% चांस होता है कि यहां से हो सकता है पूछ सकता है। लेकिन आप ये तीनों चैप्टर अगर कंप्लीट करके जाते हो तो 2 जो प्रश्न पूछेगा ना, 2 प्रश्न, हमको तो पूरा उम्मीद है कि यही तीनों चैप्टर बाद पूछेगा और एक का तो जवाब देना है। मतलब यहां भी आप क्या करोगे, दीर्घ उत्तरीय बनाकर आ जाओगे। अगला मैं बात करता हूं भूगोल। भूगोल में टोटल 6 चैप्टर है, शायद देख लेते हैं कितना चैप्टर है। भूगोल में 6 चैप्टर है ना। भूगोल में कितना चैप्टर से बाबू, तो चैप्टर्स का बात करूं तो 6 चैप्टर से, है ना। और 2 दीर्घ उत्तरीय पूछेगा, है ना, 2 दीर्घ उत्तरीय पूछेगा। और उत्तर के मैं बात करूं, उत्तर तो एक दीर्घ उत्तरीय का उत्तर देना पड़ता है। क्या एक दीर्घ उत्तरीय का उत्तर देने के लिए हमको 6 चैप्टर्स पढ़ना है? नहीं भाई, आप पढ़ लेना चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं इसका उपयोग। यहां से मेरे भैया 95% चांस है कि यहां से सवाल एक दीर्घ उत्तरीय पूछता ही है तो पूछता है। आप देख लेना क्वेश्चन बैंक में। कृषि चैप्टर से भी बहुत ज्यादा चांस बनता है, बहुत ज्यादा चांस बनता है। 60% चांस है कि यहां से मेरे भैया दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा जाता है। अगर आप ये 2 चैप्टर करके जाते हो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो मैं गारंटी देता हूं यहां से एक सवाल को जो आपको उत्तर देना पड़ता है ना, वो सवाल यही दोनों चैप्टर से पूछा जाएगा। तो पूरा चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, मात्र जो चीज मैं बताया हूं ना, जितना चैप्टर्स वो आप करके जाते हो तो दिल गार्डन टोटल जो 4 दीर्घ उत्तरीय पूछता है ना बिहार बोर्ड समाज विज्ञान में, टोटल बनाकर आओगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर आपको गेस क्वेश्चन मिल जाएगा, मजे से ले लो गेस क्वेश्चन, सारा प्रश्न लड़वा दूंगा। मिलते अगले क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।